स्वागत है आपका न्यूज स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। सबसे पहले एक बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं जो पटना से आ रही है। लाठीचार्ज में बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। बीजेपी कार्यकर्ता की मौत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण ने याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। याचिका में लाठीचार्ज को साजिश बताया गया है। बीजेपी कार्यकर्ता भूपेश नारायण की इस याचिका में जो लाठीचार्ज पटना में हुआ था बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, उसे एक साजिश बताया गया है और याचिका दाखिल की गई है। अब सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंच गया है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। तो इस वक्त दिल्ली से जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, बताएं जरा क्या मामला है ये जो याचिका दाखिल की गई है, उसमें क्या कहा गया है? कार्यकर्ता है भूपेश, उनकी तरफ से याचिका दाखिल की गई है और याचिका में ये आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज का ये पूरी घटना हुई है, ये एक तरीके से एक साजिश है। और याचिका में मांग की गई है कि जितनी एफआईआर इस मामले को लेकर के दर्ज हुई है उनको सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से इस मामले में एसआईटी का गठन करे। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में वो जांच हो। याचिका में जो सीएम है उनको पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा तेजस्वी यादव को पार्टी बनाया गया है। जो एसएसपी हैं और इसके अलावा डीएम पटना है उनको पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा डीजीपी को पार्टी बनाया गया है और ये कहा गया है कि इन सब की भूमिका की जांच की जरूरत है, क्योंकि एक साजिश रची हुई जिसमें एक बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हो गई और इसके अलावा जो दूसरे कार्यकर्ता हैं वो बुरी तरीके से घायल हुए हैं। तो फिलहाल याचिका सिर्फ दायर हुई है, सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं हुई है। लेकिन याचिका में दो महत्वपूर्ण मांग है कि या तो जांच सीबीआई को सौंप दी जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एसआईटी बनाए। बिल्कुल, चूंकि सुनवाई के दौरान ही तथ्य और सबूत पेश किए जाते हैं, लेकिन कई बार चूंकि होता है कि जब आप याचिका दाखिल करते हैं तो उसके पीछे कोई आधार बनता है, ठोस आधार। साजिश का आरोप लगाया गया है तो दो चीजें अरविंद हमने देखी थी कि एक तो तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि आरोप लगाना आसान है लेकिन इसे साबित कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो क्या इसको एक ये आधार बन सकता है कि तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा कि साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि मौत किसकी वजह से मतलब मारा गया है जानबूझकर? दूसरा, एक मंत्री ने सोशल मीडिया पर डाला था कि हमने बदला ले लिया। क्या ये आधार हो सकता है? देखिए, बिल्कुल कई सारी चीजें हैं जिसमें जिनको कोर्ट देखेगा। एक आधार ये भी बनता है कि अगर उन लोगों की भूमिका की जांच की मांग की गई है जो जिनकी द्वारा खुद जांच हो रही है, तो ऐसे में कई बार कोर्ट से ये अपेक्षा की जाती है कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंप दी जाए या सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से एसआईटी बनाए। और चूंकि याचिका में इन सबको जिनको प्रतिवादी बनाया गया है, जिसमें सीएम शामिल है, डिप्टी सीएम शामिल है, इसके अलावा दिल्ली बिहार पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका पर सवाल खड़ा किया गया है। तो ऐसे में ये कहा गया है कि बिहार पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। लिहाजा तो सीबीआई की जांच होनी चाहिए या कोर्ट अपनी तरफ से जांच का गठन करे। लेकिन कोर्ट किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले इस मामले में बिहार सरकार को जो रेस्पोंडेंट बनाए गए हैं उनको नोटिस जारी कर जवाब जरूर मांगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है मामला। भूपेश नारायण हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, उन्होंने फिलहाल याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और आरोप लगाया है कि जो लाठीचार्ज किया गया था वो एक साजिश थी। एक साजिश के तहत लाठियां बरसाई गई थी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर।